गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 11 जून और चलिए आप और मैं बात करते हैं आज आईसीआईसीआई का बैंक का दिन कैसा रहा और कल का दिन 12 जून का आईसीआईसीआई बैंक का कैसा हो सकता है। देखिए, जब आप और मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, मैं आपको याद करवा दूं, 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इन ऑप्शन चेन एनालिसिस में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर जब भी मैं कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँगा, वो मार्केट के हालातों में ज़रूर चेंज होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मार्केट के हालातों में ज़रूर चेंज होंगे, तो आप इसको एज इट इज़ स्ट्रेटजी मानकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इस चीज़ को सीखिए, उसके बाद ही इन सब चीज़ों को करिएगा। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक जहाँ पर बंद हुआ वो हुआ 341.25 पे। आज ऑलमोस्ट 3.32% डाउन था। जो हाई लगाया आईसीआईसीआई बैंक ने वो 354 के करीब था और जो लो लगाया वो 340 का था। देखिए, अगर आपने कल की वीडियो फॉलो करी होगी तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि मुझे 345 कहीं पे भी सपोर्ट नहीं लगता। मुझे कहीं पर अगर 350 से नीचे ये शेयर जाएगा तो मुझे कहीं पर सपोर्ट दिखेगा, वो 340 होगा। तो देखिए, शेयर ने 340 का सपोर्ट भी लिया। क्यों? क्योंकि हमने जब कल अपने एनालिसिस में देखा था तो ये लग रहा था कि कहीं ना ये सपोर्ट का जोन बन सकता है। तो यही वहीं आज उसने भी वहाँ पर आपको सपोर्ट भी लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर रेजिस्टेंस देखेगा तो पहला 355, फिर 360। तो ये इसी जोन में अगर आपने आज देखा होगा आईसीआईसीआई बैंक ने अपना अपना सारा दिन आज बिताया। देखिए, चार्ट्स के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको ये चार्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, जहाँ पर आज हम बंद हुए हैं ना, वो ये वाला ज़ोन है। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर ये ज़ोन। तो जहाँ पर हम बंद हुए हैं, तो ये जो ज़ोन है ये क्या है? ये 340 का ज़ोन है। ठीक है। तो अगर देखिए, अभी इस टाइम जब मैं मार्केट में ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसको अनदेखा नहीं कर सकता। तो जो डाउ है इस टाइम, डाउ जोन्स, दैट इज़ 900 पॉइंट्स डाउन। ठीक है। और वहाँ पर इस टाइम पर एयरलाइन शेयर, रिटेल्स के शेयर, बैंकिंग शेयर सब इस टाइम डाउन है। ठीक है। उनको वहाँ पर जो सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस का अब फिर से डर होने लग पड़ा है। आई डोंट नो हाउ दिस इज़ हैपनिंग। ठीक है। जब 1 लाख मरीज़ था पूरे दुनिया में तो 38% मार्केट करेक्ट हो गई थी, 38% मार्केट करेक्ट हो गई थी। आज पूरे वर्ल्ड में 70 लाख लोगों से ऊपर का डेटा है जो लोग बीमार हो चुके हैं। अब इनको सेकेंड वेव याद आ रहा है, जब यहाँ से मार्केट इन्होंने ऑलमोस्ट, मैं आपको बता दूँ, ऑलमोस्ट 29% रिकवर करवा दी थी डाउ। 29%। अभी तो हम तो इतने रिकवर भी नहीं किए थे। हम तो रिकवर किए थे नीचे, हम तो 38% गिरे थे। निफ्टी में, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 38% गिरे थे। और हमारी जो जो हमने बढ़त ली थी, दैट वाज ओनली 19.5%। जो हम करेक्ट ऊपर से, मतलब नीचे से 7600 से ऊपर, एक 10,000 के ऊपर लेवल, तो वो 19.5% की करेक्शन थी। वहाँ से हम रिट्रेस कर पाए ऊपर की तरफ। हाँ। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब अब फिर से एक नई वेव शुरू हुई है और हम इंडियन मार्केट अब इसके ऊपर क्या करेगी। तो आपको थोड़ा सा पहले भी मैंने समझाया था, ये मार्केट इतनी सीधी ऊपर नहीं जाती। ये मार्केट आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में अभी भी चीज़ें सिखाएगी। तो इस वेव को बहुत अच्छे से, बहुत आराम से तरीके से ट्रेड करिएगा। देखिए, जब मार्केट इतनी नीचे खुलेगी तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो आईसीआईसीआई बैंक है तो वो भी कहीं ना कहीं नीचे खुलेगा। तो मुझे यहाँ पर जो सपोर्ट का जोन दिखता है नीचे की तरफ, वो पहला जो दिखता है वो 325 का दिखता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मुझे कहीं ना कहीं 325 के करीब का सपोर्ट दिखता है। उसके बाद भी अगर ये 325 भी, अगर, क्योंकि देखिए इतनी मार्केट में गिरावट है, तो अगर कहीं पर देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो ये सपोर्ट का लेवल बनेगा। अभी हम ऑप्शन चेन में भी देखेंगे। अगर ये भी नहीं संभलेगा ना, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो लेवल है वो 315 का भी देखने का मिल सकता है कल की मार्केट में। ठीक है। तो ऊपर की तरफ आप बात करेंगे मेरे से कि चलिए, हम जो ये तो बहुत एक्सट्रीम नीचे का सोच रहे हैं, तो अगर हमें कल ऊपर का भी सोचना हो तो ऊपर की तरफ जो मुझे सबसे पहली हर्डल समझ में आती है वो 350 की है। देखिए, एक टाइम पर ये सपोर्ट था, आज ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो 350 एक रेजिस्टेंस पहला, और ऊपर 364 दूसरा, 374 दूसरा दिखता है। तो इसके बीच में अभी जाना, मार्केट कल देखनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता 350 अभी इतनी तेज़ी से हम क्रॉस कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। अगर कल यहाँ पर एक इवेंट और मत भूल जाइएगा, यहाँ पर इवेंट ये भी चल रहा है कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के खिलाफ ये दे दिया तो ये तो आग में घी डालने के बराबर हो जाएगा। मार्केट में मोमेंटम और नहीं होगा, तो उसके अलावा ये भी आ जाएगा। बट अगर ये ऐसा नहीं होता और बैंक्स के फेवर में चला जाता है तो ये यहाँ पर बहुत तेज़ी से रिकवर भी कर सकती है मार्केट। तो आपको दोनों एंड बहुत तेज़ी से संभालने पड़ेंगे कल की मार्केट में, ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। 340 की स्ट्राइक उठाते, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है,
1,63,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अनवाइंड हो गए, ठीक है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट रह गया 9,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। अगर मैं 350 की स्ट्राइक उठाऊंगा तो यहाँ पर 11,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अनवाइंड हुए। अगर मैं 345 की उठाऊंगा तो यहाँ पर 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए। और जो 350 की स्ट्राइक है यहाँ पर 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। अगर मैं यहाँ पे 345 उठाऊंगा यहाँ पर 1,88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। देखिए मैं थोड़ा सपोर्ट को नीचे ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे जो लगता है वो 320 के ऊपर अगर आप स्ट्राइक उठाएंगे तो 17,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। और यहाँ पर आज 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग भी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं तो सपोर्ट अपने आप नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है आपको। 330 की स्ट्राइक अगर आप उठाएंगे तो यहाँ पर 9,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर पुट अनवाइंडिंग हुई है। तो देखिए उसके मुकाबले यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर अभी इतना ओपन इंटरेस्ट नहीं है कॉल राइटर्स का, बट ये कहीं ना कहीं लेवल ब्रीच हो सकता है अगर मार्केट का मोमेंटम बिल्कुल ख़राब होगा तो यहाँ पर राइटर्स बहुत तेज़ी से आएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मुझे ऊपर का लेवल देखना है तो 350 का जो लेवल है यहाँ पर 24,90,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी राइट में पड़े हैं। इसको पार करना, ऊपर से यहाँ पर राइटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये अंदेशा है कि यहाँ पर न्यूज़ अच्छी, शायद जो बिकॉज टेलीकॉम की न्यूज़ अच्छी नहीं आई थी तो शायद बैंकिंग के लिए भी न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से शायद अच्छी ना आए। तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर मंदी कर गए हैं आज, ऐसा तो समझ में आ रहा है। ये मेरे ख्याल से आपको भी एनालिसिस में समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यही चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात मैंने आपको समझा दी है। कल मार्केट प्लीज़ थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा, काफ़ी वॉलेटाइल है। अगर कुछ नहीं करते हैं ना तो प्लीज़ कल कुछ मत करिएगा, ज़्यादा एनर्जी मत लगाइएगा। एक दिन निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेड नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम